नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास तौर से ये वीडियो पैट एग्जाम के लिए बनाया गया है, सुपर टेट के लिए भी, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल और व्यापक सुधारों के लिए संयुक्त वक्तव्य पर कुल कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है 13, 18, 26 या फिर 32। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कुल 32 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए, आपको याद रखना है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद है, यहाँ से आपके एग्जाम में कई प्रश्न बनते हैं और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो सुरक्षा परिषद है, पहले देखिए, जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को 1945 ईस्वी में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई है। अब देखिए, जो सुरक्षा परिषद है, इसके कुल 6 अंग होते हैं। 6 अंग में से एक है आपका सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं स्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। जो अस्थायी सदस्य होते हैं, ये प्रति 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है और प्रति 2 वर्ष के बाद में इनका नए सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो सुरक्षा परिषद है, इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो इस लाइन को आप याद रखिएगा कि दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। और जो सुरक्षा परिषद है, इसमें देखिए, इसका मुख्यालय की बात करते हैं कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इतनी बातें आपको सुरक्षा परिषद से याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? ऑप्शन है हर्षवर्धन श्रृंगला, दूसरा है टीवी सोमनाथन, तरुण बजाज या फिर BR सुब्रमण्यम। तो देखिए, ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव किसको बनाया गया है या कौन है, तो टीवी सोमनाथन जी हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस शहर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है सूरत में, मुंबई में, जयपुर या फिर गुवाहाटी। तो देखिए, ऑप्शन फोर्थ सही उत्तर हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा कहां पर? असम के गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए, हमको याद रखना है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में गिर सकता है। तो आपको इसको याद रखना है। जो जगदीप धनखड़ हैं, ये वर्तमान में कैसे 14वें उपराष्ट्रपति है। इसको याद रखना है आपको, क्रम से 14वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। और यदि राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, कौन? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कैसी एक आदिवासी महिला हैं। इनको भी आपको याद रखना है। इसके पहले ये उड़ीसा की राज्यपाल रह चुकी हैं, इसको भी आपको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में 15वें क्रम से 15वां नंबर है इनको। तो 15वें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको याद रखना है। तो कह रहा है ऑप्शन है संदीप सिंह को, चित्रदर्शी रावत को, रानी रामपाल को या फिर दिलीप तिर्की जी को। तो देखिए, ऑप्शन फोर्थ सही उत्तर हो जाएगा कि जो हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो दिलीप तिर्की को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको एम्स कहा जाता है, दिल्ली के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर M श्रीनिवास या फिर डॉक्टर नीना खन्ना या डॉक्टर DK शर्मा। तो देखिए, ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा कि एम्स के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर M श्रीनिवास को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का ताड़ के तेल का सबसे बड़ा आयातक है, जो वैश्विक आयात का कुल 15% हिस्सा है? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन दूसरा है चीन, ऑप्शन तीसरा है पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो देखिए, ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के द्वारा कुल परसेंट का कितना? 15%, कुल परसेंट का 15% यूज किया जाता है ताड़ के तेल का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सप्तकोशी हाई डैम एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका निर्माण निम्नलिखित में से किस देश में किया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका आंसर कीजिएगा।
तो देखिए सप्तकोशी हाई डैम एक बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो नेपाल ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यदि यहाँ से बहुउद्देशीय परियोजना की बात हुई है तो मैं भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में आपको बता देता हूँ। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले भारत में किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई थी, तो देखिए सबसे पहले किस नदी पर? तो सबसे पहले दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था। अब देखिए जो दामोदर नदी है इसको बंगाल का शुक बोला जाता है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि यहाँ से जीके से आपके जियोग्राफी से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो जितने भी मैं पॉइंट आपको बताता जा रहा हूँ वो आपके दिमाग में कन्फर्म हो जाने चाहिए, ताकि आपके एग्जाम में एक भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था। देखिए इसको भी याद रखना है। तो पहली जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है इसके दौरान दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। इसके अलावा भाखड़ा नांगल बांध परियोजना भी किसमें? तो दामोदर नदी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि यस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आर गांधी, रघुराम राजन, तीसरा है दीपक पारेख और चौथा है शक्तिकांत दास। तो देखिए पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि यस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आर गांधी को नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आपको याद रखना है वो है शक्तिकांत दास जी। जो शक्तिकांत दास जी हैं वर्तमान में 25वें गवर्नर की बात करें आरबीआई के, तो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में यह क्रम से 25 में कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत हर गांव में 4G या 5G सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कितने अरब डॉलर का निवेश करेगा? ऑप्शन है 10, 20, 30 या फिर 40। तो देखिए ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। कितने अरब डॉलर का भारत निवेश करेगा? तो 30 अरब डॉलर का निवेश करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन 24 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2020 से 2021 के लिए प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा कि कौन पुरस्कार प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सभी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है तो एक बार फिर से वीडियो को रिव्यू कर लीजिएगा और करंट अफेयर्स से संबंधित ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स से संबंधित आपको डेली यहाँ पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। 10 से 15 दिन आपके एग्जाम के लिए, जो भी भाई बहन पैट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो यदि आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें और प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।